लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि टेंसेस के बारे में, और मैंने कहा था कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप कोई से भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, आप 6 से लेकर 12th क्लास तक हैं, ग्रेजुएशन में हैं आप, एंड यू वांट टू लर्न इंग्लिश, देन यू विल हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू मेक योर टेंसेस परफेक्ट एंड स्ट्रांग, राइट। अच्छा, अब आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसे कहते हुए मिलेंगे कि अगर आपने फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलनी है तो आपने ग्रामर पे ध्यान नहीं देना है। तो हम ना तो कभी फ्लुएंट हो पाते हैं और ना हम कभी इंग्लिश सीख पाते हैं। एंड आई इन माय व्यू there is only one way to learn English, and that is you have to make your tenses perfect. You have to learn grammar. You have to understand what you are speaking. You have to think first. And after that, if you are able, if you are hardworking, then you will make that very possible that you will be able to speak English like Hindi. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने अपने जो सोच है हिंदी की उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखना है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो है। आपको 100% बोलना ही नहीं है, आपको लिखना भी है। एंड इफ यू वांट टू राइट समथिंग, यू विल हैव टू मेक योर इंग्लिश परफेक्ट, यू विल हैव टू थिंक इन हिंदी। आपको जो हिंदी में सोच रहे हो, आपको उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई हैव अ वेरी वेरी सिंपल प्लान फॉर दैट। आप किसी भी लेवल पर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको दो चीजें पढ़नी है, एक तरफ रूल्स और एक तरफ टेंसेस। रूल्स क्या है, ये दैट्स माय प्लान ओनली, राइट। आपको ये किताबों में या कहीं नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं कि आपको रूल्स पढ़ना है और टेंसेस पढ़ना है। व्हाट आर रूल्स? रूल्स हैं विदाउट एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होते हैं? आना की इंग्लिश कम, जाना की गो, खेलना की प्ले, बात करना टॉक, गाना सिंग, देखना सी, ये होती है एक्शन वर्ब। तो मैंने 8 रूल्स का लिस्ट बनाया जिसमें आपको एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, और दूसरी तरफ 12 टेंसेस जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, इनमें एक्शन वर्ब का इस्तेमाल होगा, और एक्शन वर्ब ही हैं जो क्या करेंगे, टेंसेस बनाएंगे। तो रूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले रूल है, मैंने क्या कहा, आप किसी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक्शन वर्ब का। आप हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब जिन्हें कहते हैं, एम आर, वाज वर, विल, शैल बी, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैज, हैव का, हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है प्रेजेंट विदाउट एक्शन वर्ब। आप इसमें सिर्फ एम आर का इस्तेमाल करेंगे और इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी, व्हाई एम आई हैप्पी, व्हाई एम आई नॉट हैप्पी। तुम बिजी हो, यू आर बिजी, यू आर नॉट बिजी, आर यू बिजी, आर यू नॉट बिजी, व्हाई आर यू बिजी, व्हाई आर यू नॉट बिजी। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने पहला यूज सीख लिया एज एम आर का, जिसके अंदर एक्शन वर्ब नहीं है, आना जाना खेलना बोलना कुछ नहीं होगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा इसके अंदर। आप किसी का इंट्रोडक्शन देंगे, या खुद का इंट्रोडक्शन देंगे, या किसी की क्वालिटी के बारे में बताएंगे, दैट इज अ यूज ऑफ इज एम आर। आपने रूल नंबर 2 सीखना है वॉज वर। वॉज वर आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, यू वर, वी वर, दे वर, राइट। यहां पे आपने वही 6 तरीके के सेंटेंसेस सीखना है, जैसे ही वॉज नॉट, वॉज ही नॉट, डब्ल्यू एच वॉज ही नॉट। जैसे वो क्रेजी थी क्रिकेट के लिए, शी वॉज क्रेजी फॉर क्रिकेट, शी वॉज नॉट क्रेजी, वॉज शी क्रेजी, वॉज शी नॉट क्रेजी, वाई वॉज शी क्रेजी, वाई वॉज शी नॉट क्रेजी। रूल नंबर 3 आया कौन सा? फ्यूचर विदाउट एक्शन वर्ब। होगा, होगी, होंगे भी बातें खत्म होंगी, और हम इसमें कहेंगे विल बी, शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। तुम उदास होगे, यू विल बी अपसेट, नहीं होगे, यू विल नॉट बी अपसेट। क्या तुम उदास होगे? विल यू बी अपसेट। क्या नहीं होगे? विल यू नॉट बी अपसेट। व्हाई विल यू बी अपसेट, व्हाई विल यू नॉट बी अपसेट, राइट। यहाँ पे 3 सीख ली रूल 3। तीनों में वर्ब नहीं आई, एक्शन वर्ब नहीं आई। चौथा है कौन सा? जब आप पोजीशन बताते हैं प्रेजेंट में, आप किसी चीज पे अपना अधिकार जमाते हैं, तब आप इस्तेमाल करते हैं किसका? पास है या रखता है। इंग्लिश में हैज, हैव। आप कोई मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैज हैव यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, राइट। तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर है, यू हैव माई फोन नंबर, यू हैव नॉट माई फोन नंबर। क्या तुम्हारे पास है? हैव यू माई फोन नंबर। क्या नहीं है? हैव यू नॉट माई फोन नंबर। तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर कैसे है? हैव यू माई फोन नंबर। और कैसे नहीं है? हैव यू नॉट माई फोन नंबर। रूल नंबर 5 आया जिसमें हमने पास्ट सीखना है, वॉज वर्ब, सॉरी हैड, पोजीशन इन पास्ट। किसी चीज पे अधिकार पास्ट में, तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। उसके पास मेरा पेन था, ही हैड माई पेन। उसके पास अपनी कार थी, ही हैड हिज ओन कार, राइट। ही हैड हिज ओन कार, ही हैड नॉट, हैड ही नॉट, व्हाई हैड ही नॉट। फ्यूचर में पोजीशन होगा, अधिकार जब जमाओगे तो विल हैव लगेगा, पास होगा या रखेगा।
उसके पास कुछ होगा, स्पेशल होगा तुम्हें बताने के लिए। ही विल हैव समथिंग स्पेशल टू टेल यू। He will not have anything special. Will he have something special? Will he not have anything special? How will he have anything special? Right? So this is the rule. मैंने 6 बताए. Is MR without action verb, was were without action verb, will be without action verb, has have without action verb, had without action verb, will have without action verb. 7वां रूल है, इसमें हम यूज करेंगे देयर का. देयर, THERE, देयर. देयर मतलब वहां नहीं. ये इस्तेमाल होता है कि हमारे देश में 28 स्टेट्स, देयर आर 28 स्टेट्स इन आवर कंट्री. दरवाजे पर कोई है, हु, देयर इज समवन एट द गेट, देयर इज समवन एट द गेट. कौन है? हु इज देयर? क्या है? व्हाट्स देयर? क्या है तुम्हारे दिमाग में? व्हाट्स देयर ऑन योर माइंड? उसके परिवार में 2 डॉक्टर्स हैं. देयर आर 2 डॉक्टर्स इन हिज फैमिली. उसके प्लान में कुछ भी नया नहीं है. देयर इज नथिंग न्यू इन हिज प्लान. इस दुकान के पीछे पेड़ था. देयर वाज अ ट्री बिहाइंड दिस शॉप. उसके दरवाजे के सामने एक बड़ा सा गार्डन था. देयर वाज अ बिग गार्डन इन फ्रंट ऑफ हिज गेट. तो दिस इज देयर. और 8वां रूल है कौन सा? 8वां रूल है यूज ऑफ इट. whenever we talk of seasons, whenever we talk of weathers, whenever we talk of any kind of event, natural event, हवा का चलना, बारिश का होना, धूप का होना, सुबह का होना, रात का होना, नेचुरल इवेंट्स जितने में सबके लिए इट आता है. बारिश हो रही, इट इज रेनिंग. बारिश हुई, इट रेन्ड. रिमझिम बारिश हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग. इट इज ड्रिजलिंग. रिमझिम बारिश हो रही है. इट इज लाइटनिंग, इट इज थंडरिंग. राइट? तो हम इस चीजों में हम इस्तेमाल करेंगे. इट वॉज अ नाइस डे. अच्छा दिन था. It was a pleasant morning. एक pleasant morning थी. So these are the ये है 8 रूल्स जहां पे हमने मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना. हमने सिर्फ क्या सीखना है? किसी के बारे में, किसी का इंट्रोडक्शन देना, किसी के बारे में बताना, किसी के बारे में, किसी की लाइफ के बारे में बताना, किसी की क्वालिटी बताना. इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं. तो दे आर द रूल्स. And this is made by me only, right? It's not a कोई रिटर्न नहीं है, ग्रामर का रूल नहीं है. मैंने कहा, इन्हें रूल्स कहा है. 8 रूल्स और 12 टेंसेस को सीखते ही आप इंग्लिश में एंटर कर जाते हैं. यू आर इन द सिचुएशन दैट यू कैन लर्न समथिंग, राइट? यहाँ पे 8 रूल्स हैं. 8 रूल्स मैंने बताया, वो कौन से हैं आप बताइए. 8 रूल्स वो जिनमें मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, जहां पे हम एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हैं 8 रूल्स. 8 रूल्स कौन से हैं? वो है इज एम आर का यूज विदाउट एक्शन वर्ब, वाज वर, विल शैल बी, हैज हैव, हैड, विल हैव, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ इट. एंड 12 हैं टेंसेस जिनमें वर्ब का इस्तेमाल होता है. टेंसेस को बनाते ही कौन है? वर्ब बनाते हैं. 4 फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म जो 2 तरीके की होती है, सिंगुलर प्लूरल. सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म बनाती हैं. 12 टेंसेस को यही बनाते हैं. गो, गोज, वेंट, गोन, गोइंग. इन्हीं सब का इस्तेमाल होता है. और 12 टेंसेस कौन से मैंने आपको बताए थे? प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. राइट? मैं हिंदी में बताऊं, ता है, तीते हैं, ता था, थी थे, या ये, गागे गे, रहा है, रहा था, रहा होगा, चुका है, या है, चुका था, या था, चुका होगा, या होगा, रहा है प्लस टाइम से, रहा था प्लस टाइम से, रहा होगा प्लस टाइम से. हिंदी और इंग्लिश बताऊं, ता है, तीते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और एससीएस फॉर्म. नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट फर्स्ट फॉर्म. ता था, ती थी, ते थे, या ये में सेकंड फॉर्म. नेगेटिव में डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म. गागे, विल शेयर फर्स्ट फॉर्म. रहा है, इज एम आर आईएनजी. रहा था, वाज वर आईएनजी. रहा होगा, ने वाला होगा, विल बी आईएनजी. चुका है, या है, हैज हैव थर्ड. चुका था, या था, ई थी, ये थे. हैड थर्ड. चुका होगा, या होगा, ई होगी. विल हैव थर्ड. रहा है टाइम से, हैज हैव बीन आईएनजी सिंस फॉर टाइम. रहा था टाइम से, हैड बीन आईएनजी सिंस फॉर टाइम. और रहा होगा टाइम से, विल हैव बीन आईएनजी सिंस फॉर टाइम. तो कितने हो गए? 8 रूल्स एंड 12 क्या? 12 टेंसेस. तो 8 और 12 20 आज के लिए. यू विल हैव टू, नहीं ये आपने सीखना है. सीख नहीं सकते अभी 20 के 20 नहीं सीख सकते, बट आपको पता होना चाहिए कि इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन यू हैव टू स्टार्ट विद दीस 20 रूल्स and tenses. Thank you everyone, and keep watching and keep sharing my videos. And if you have any problem then let me know. कमेंट में जरूर आप बताएं कोई प्रॉब्लम है या कोई मेरे से सीनियर अगर कोई देख रहा है. इफ आई एम कमिटिंग एनी मिस्टेक देन लेट मी नो. Also, I will welcome the rectification also. Thank you everyone. Thank you.